योग दर्शन समाधिपाद सूत्र संख्या 41 के अवतरणिका। अब स्थिरता को प्राप्त चित्त की समापत्ति किस स्वरूप की एवं किस विषय की होती है, वह आगे के सूत्र के द्वारा बताया जाता है। जो चित्त स्थिर हो गया, स्थिर होने के बाद आगे उससे किस प्रकार से काम लिया जाता है अथवा वो कैसे किस प्रकार का होता है वह चित्त, इसको बता रहे हैं। सूत्र श्रीणवृत्तेः अभिजातस्य इव मणेः ग्रहित्री ग्रहणग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः। अलग अलग करके जब पढ़ेंगे तो क्षीण वृत्तेः, फिर अभिजातस्य इव मणेः ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थ तदञ्जनता समापत्तिः, ऐसे पढ़ेंगे। सूत्रार्थ है जिसकी राजस और तामस वृत्तियां क्षीण हो गई है। चित्त एकाग्र होना मतलब क्या है? सात्विक अवस्था। तो रजोगुण और तमोगुण की वृत्तियां जब क्षीण हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ऐसे स्वच्छ चित्त का अति निर्मल पूरा स्वच्छ स्फटिक मणि के समान जीवात्मा इंद्रियों और भूतों के स्वरूप में स्थित होकर के समान भासित होना समापत्ति कहलाती है। तो इसको योगार्थ प्रकाश में खोलेंगे, देखते हैं आगे। योगार्थ प्रकाश, इस सूत्र में यह बतलाया गया है कि जब राजस तामस वृत्तियां क्षीण हो जाती है, उस समय चित्त की क्या स्थिति होती है। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे, यहाँ पर कुछ कुछ उदाहरण देंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो संप्रज्ञात समाधि ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य इन तीन प्रकार के पदार्थों में होती है। संप्रज्ञात समाधि ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य तीन चीजें हैं, ग्रहित्री ग्रहण और ग्राह्य, इन तीन प्रकार के पदार्थों में होती है संप्रज्ञात समाधि। जब योगाभ्यासी का चित्त विवेक वैराग्य और अभ्यास से विशुद्ध हो जाता है। चित्त शुद्ध कब होता है? विवेक से, वैराग्य से और अभ्यास से। ये तीन मुख्य साधन हैं। गौण साधन तो बहुत सारे बता दिए थे, लेकिन ये मुख्य साधन हैं। तब वह जिस पदार्थ का साक्षात्कार करना चाहता है, उसमें अधिकार पूर्वक चित्त को संयुक्त करता है। कब अधिकार पूर्वक कर सकता है चित्त को? जब चित्त शुद्ध हो जाता है, स्थिर होता है, तब जाके उसको हम अधिकार में रख पाएंगे। नहीं तो वह हमारे अधिकार में रहता ही नहीं, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, हम जहाँ टिकाना चाहते हैं वहाँ रहता ही नहीं। तो जब स्थूल भूतों से संबद्ध करता है, तो उस अवस्था में चित्त स्थूल भूतों के समान प्रतीत होता है। तो चित्त जब स्थूल भूतों में लगाएगा तो उसकी तरह ही प्रतीत होगा, और जब सूक्ष्म भूतों से संबद्ध करता है तो उनके समान प्रतीत होता है। जब इंद्रियों से संबद्ध करता है तब चित्त इंद्रियों के समान भासित होता है। जब साधक अपने स्वरूप के साक्षात्कार के लिए चित्त को अपने स्वरूप जीवात्मा में संबद्ध करता है, तब चित्त आत्मा जैसा प्रतीत होता है। इस स्थिति को समझाने के लिए
ये जो चित्त के विषय में समझाने के लिए चित्त स्थूल भूतों में जब लगाता है उसकी तरह हो जाता है, सूक्ष्म भूतों में लगाता है तो उसकी तरह हो जाता है, और आत्मा में लगाता है तो आत्मा जैसा ही चित्त हो जाता है। तो इस स्थिति को समझाने के लिए स्फटिक मणिक का दृष्टांत दिया गया है, उदाहरण दिया गया है। जैसे जो स्फटिक मणि होता है, जो मणि पूरा चमकीला होता है, उसमें क्या होता है, स्फटिक मणि के समीप लाल पीले रंग का गुलाब आदि का फूल रख दिया जाता है तो स्फटिक मणि उस फूल के रंग के समान प्रतीत होता है। तो जैसे किसी मणि के सामने स्वच्छ पूरा चमकीला मणि हो, स्वच्छ हो, तो उसके सामने जो भी हम ले जाएंगे उसी के तरह ही वो दिखने लग जाएगा। जैसे दर्पण के सामने रखते हैं, ऐसे ही मणि में भी ये स्थिति होती है। तो ये क्या है, चित्त की सत्वगुण प्रधान अवस्था है। जो मणि का उदाहरण दिए, ये चित्त, ऐसी जब चित्त की स्थिति होती है कि उसके सामने जो भी ले जाओ उसका ठीक ठीक स्वरूप दिखाता है, दूसरे शब्द में ऐसे कहेंगे। ये क्या है, चित्त की सत्वगुण प्रधान अवस्था है। जब रजोगुण और तमोगुण प्रधान होते हैं और सत्वगुण अप्रधान रहता है, तब समाधि भंग हो जाती है। नीचे आ गए शायद, हाँ, फूल के समान प्रतीत होता है, ये हो गया। इस प्रकार शुद्ध चित्त भी जिस हाँ, यह थोड़ा छोड़ दिए थे हम। तो स्फटिक मणि का दृष्टांत दिया जाता है, जैसे स्फटिक मणि उसके सामने जो लाता है वैसे हो जाता है। इसी प्रकार शुद्ध चित्त भी जिस पदार्थ से संबद्ध होता है उस पदार्थ के सामने प्रतीत होता है। यह चित्त की सत्वगुण प्रधान अवस्था है। और जब रजोगुण तमोगुण प्रधान होते हैं और सत्वगुण अप्रधान रहता है, तब समाधि भंग हो जाती है। यहाँ पर ग्रहित्री से जीवात्मा, ग्रहण से इंद्रियां और ग्राह्य से स्थूल सूक्ष्म भूतों का ग्रहण करना चाहिए। जो आया था ऊपर, ग्रहित्री, ग्रहण और ग्राह्य, उसको यहां बता रहे हैं। ग्रहित्री से जीवात्मा, ग्रहण इंद्रियां और ग्राह्य अर्थात स्थूल और सूक्ष्म भूतों का ग्रहण करना चाहिए। तो तीनों ही जब चित्त के सामने एकाग्र अवस्था में उच्च स्थिति में आते हैं तो उसी प्रकार के स्वरूप दिखाई देता है। व्यास भाष्य में कहा गया है कि मुक्त पुरुषों के आलंबन से चित्त मुक्त पुरुषों के समान प्रतीत होता है। तो यहाँ मुक्त पुरुष का अभिप्राय क्या है, जीवित मुक्त पुरुषों से है, शरीर रहित मुक्त पुरुष से नहीं। जब यहाँ पर कोई महापुरुष के सामने आएंगे जिसकी क्लेश दग्धबीज हो गई है, जीवन मुक्त हो गया है, ऐसे व्यक्ति के चित्त को, जैसे आया था ना वीतराग विषय के चित्त को भी आलंबन बना सकता है, अथवा मुक्त पुरुष प्रत्यक्ष रूप में भी उनको जब देखता है, उनका आलंबन करता है, तो व्यक्ति उस प्रकार से चित्त भी अपने आप को रंगा हुआ जानता है। इस सूत्र का अभिप्राय एक दृष्टांत से समझना चाहिए। उदाहरण के लिए एक योगाभ्यासी अपने चित्त को एकाग्र करके पर्वत के यथार्थ स्वरूप को जानना चाहता है। योगाभ्यासी बैठा है और चित्त, जो पर्वत एक है, बड़ा पर्वत, उसके यथार्थ स्वरूप क्या है, कितने लंबाई चौड़ाई है, उसमें क्या क्या हो सकता है आदि के स्वरूप को अच्छी प्रकार जानना चाहता है। जैसे मैं पहले आपको दिया था उदाहरण कि गाय का स्वरूप का जानना मतलब एक तो हो कि गाय के रूप रंग आकृति हो गया, और दूसरा उसके गुण, दूध देती है, उसके गोबर से भी अच्छे लोगों को लाभ होता है, गोमूत्र से भी, ऐसे करके पूरा उसके गुण सहित जब हम उसका
जानते हैं, उसका ज्ञान करते हैं, तब उसका स्वरूप को ठीक ठीक हम जान पाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर किसी व्यक्ति के विषय में केवल दूर से देख देने से उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता है हमको, केवल सामान्य ज्ञान होता है, ये व्यक्ति ऐसा दिख रहा है रूप रंग आकृति के आधार पर। विशेष तो फिर उनके साथ बैठने से, उठने से, उनके विषय में जानने से, फिर व्यवहार करने से ही उनका ठीक ठीक स्वरूप का ज्ञान होता है। लेकिन जब समाधि अवस्था में हम किसी वस्तु का ज्ञान करना चाहते हैं, स्वरूप का ज्ञान करना चाहते हैं, तो उसके विषय में पहले से ज्ञान हमारे पास होता है, व्यवहारिक ज्ञान। फिर थोड़ा थोड़ा ज्ञान के आधार पर फिर विशेष प्रत्यक्ष चित्त एकाग्र हो जाने पर वहाँ कर पाते हैं ध्यान में बैठकर। तो पर्वत का स्वरूप का जब यथार्थ जानना चाहता है उस स्वरूप को, तो वह प्रथम नेत्रों के माध्यम से पर्वत के नेत्रों के माध्यम से जो पर्वत है उसका विशेष ध्यान से देखता है नेत्रों से, और अपने चित्त को अन्य विषयों से रोक देता है। उस समय पर्वत का स्वरूप नेत्रों में उतर आता है। जब नेत्र से देखा किसी को तो स्वरूप आ गया नेत्र में। फिर नेत्रों में उभर आए हुए पर्वत के स्वरूप को चित्त ग्रहण कर लेता है, और जीवात्मा चित्त में उतरे पर्वत के स्वरूप को फिर देखता है। जैसे हम गाय को देख लिए, फिर आँख बंद करते हैं तो उसके स्वरूप को पुनः अंदर कल्पना करते हैं, उसके स्वरूप को मन में चित्त में आवृत्ति करते हैं। तो पर्वत के स्वरूप को अंदर वह फिर लाकर उसको देखता है। तब वह कहता है कि मैं पर्वत का प्रत्यक्ष कर रहा हूँ। यहाँ पर चित्त पर्वत के स्वरूप को अपने अंदर ग्रहण करके पर्वत जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि चित्त पूरा शुद्ध है। जैसे मणि में जो सामने आया था वही दिखा, ऐसे ही चित्त एकाग्र जब होता है, ये तो पर्वत हो गया। हम कोई भी विषय पढ़ते हैं तो पूरा स्कान कर देते हैं, कोई भी विषय देखेंगे तो उसका पूरा ठीक ठीक जो स्वरूप है उसको हम अंदर ग्रहण कर लेते हैं, और वह छवि के रूप में बैठ जाता है, वो भूलते नहीं। तो इसी को ही यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं। तो पर्वत के स्वरूप को भी वह जैसा बाहर दिख रहा था वैसे ही अंदर उसको दिखने लग जाता है। फिर उसके आधार पर फिर अंदर जितना उसका स्वरूप है, उसमें क्या क्या हो सकता है, उसका भी उसको ठीक ठीक ज्ञान होने लग जाता है। ऐसा ही सर्वत्र समझ लेना चाहिए। जब सूक्ष्म विषयों का प्रत्यक्ष किया जाता है तब इंद्रियों के बिना ही सीधा चित्त के साथ उन सूक्ष्म विषयों का संबंध होता है। ये तो बाह्य विषय हो गया, बाह्य स्थूल विषयों में हम कर रहे हैं। ऐसे ही अंदर के विषय में भी, अंदर के जो चित्त की इंद्रियां आदि है उसको भी वह विषय बना लेता है और उसके स्वरूप का दर्शन कर पाता है, साक्षात्कार कर पाता है। तो साधक अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष करने के लिए जब चित्त को जीवात्मा से संबंध करता है तब चित्त जीवात्मा के समान प्रतीत होता है, अर्थात चित्त चेतन जैसा प्रतीत होता है। चित्त की इस अवस्था को समापत्ति कहते हैं। समापत्ति अर्थात अच्छे प्रकार किसी विषय को जब ग्रहण करने की स्थिति बन जाती है चित्त की, मतलब विशेष एकाग्रता की स्थिति है। इसको क्या कहते हैं? दूसरे शब्द में समापत्ति कहते हैं। पहले तो जो कहा गया था विवेक ख्याति है, जीवात्मा और इसका पृथक है, और जो एक उच्च स्थिति को नाम बता दिए थे, क्या है, धर्म मेघ समाधि बता दिए थे। यहाँ पर ऐसे ही एक अवस्था बता रहे हैं चित्त की, समापत्ति के नाम से भी उसको नामित किए। तो ये लाभ होता है जब चित्त एकाग्र हो जाता है। सामान्य स्थिति में क्या होता है, चित्त तो हमको जो रजोगुण तमोगुण के कारण जो वस्तु के स्वरूप है उससे विपरीत दिखाता है। लोगों के विषय में, सांसारिक वस्तुओं के विषय में, और अलग अलग जो हमारे सामने विषय आता है उसको हम अच्छे प्रकार आकलन नहीं कर पाते, उसका गलत आकलन करते हैं, और उसके कारण
जो यथार्थ जिससे लाभ लेना चाहिए उससे लाभ ले नहीं पाते हैं, और जो हानिकारक वस्तु है उससे हम हानियों को दूर ना रखते हुए उसको हम गले लगा देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसके कारण हमको फिर बाधा होती है, कष्ट होता है। तो चित्त की एकाग्र स्थिति बहुत अधिक आवश्यक है। इससे हम विशेष व्यवहार में और आगे चलकर समाधि के माध्यम से आंतरिक जो आत्मा, परमात्मा, इंद्रियां आदि हैं, इनको विषय बनाकर उनसे हम लाभ ले सकते हैं व्यवहार से, और आंतरिक प्रत्यक्ष भी करके हम आगे ईश्वर की ओर बढ़ने में भी बहुत अधिक सहायक होता है। आगे सूत्र है 42वां, देखिए, तत्र सर्वार्थ ज्ञान विकल्पैहि संकीर्णा सवितर्का समापत्तिहि। तो समापत्तियों में भी दो बता दिए, सवितर्का और निर्वितर्का। तो सूत्रार्थ है उन समापत्तियों में से जो शब्द, अर्थ और ज्ञान के भेदों से युक्त होती हैं, वह सवितर्का समापत्ति है। जैसे गाय शब्द हो गया, अर्थ है, गाय का ज्ञान हो रहा है, ये क्या है, अलग अलग जब उससे युक्त रहता है, शब्द से, अर्थ से और ज्ञान से, ये क्या है, सवितर्का समापत्ति है। तो इसको देखिए योगार्थ प्रकाश, इस सूत्र में संकीर्ण सवितर्का समापत्ति का लक्षण किया है। जब योगाभ्यासी गौ, घट आदि स्थूल पदार्थ में चित्त को एकाग्र करके उनका साक्षात्कार करता है, गाय है, घड़ा है, और भी जो स्थूल पदार्थ है, उसको आलम्बन बना के उसका साक्षात्कार करता है, उसमें क्या है, शब्द और अर्थ और ज्ञान एक रूप में दिखाई देते हैं। शब्द भी, अर्थ भी और ज्ञान भी। वास्तव में शब्द अर्थ से पृथक है और अर्थ शब्द से पृथक है। ज्ञान, शब्द और अर्थ, ज्ञान और शब्द और अर्थ, ये तीनों क्या है, अलग अलग है। क्योंकि गो शब्द के धर्म उदात्त, अनुदात्त आदि भिन्न भिन्न ध्वनियों में बोला जाना, बोलते हैं गो अथवा गाय बोलते हैं हम, ये क्या है, जो ध्वनि निकल रहा है, ये क्या है, शब्द है, ये मुख से उच्चारण हो रहा है। तो ये हो गया शब्द। और गो शब्द का जो अर्थ, जो पशु है, उसके धर्म शब्द से भिन्न है। जैसे रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई जो दिख रहा है आगे, वो क्या है, अर्थ है। और ज्ञान के धर्म शब्द से उत्पन्न होना आदि है। शब्द से जब उत्पन्न होता है, फिर किसी को ज्ञान होता है कि गाय बोल रहे हैं, गाय ऐसा है, तो एक ज्ञान एक अलग है, शब्द एक है, अर्थ एक हो गया, और दूसरा है ज्ञान। तो जैसे यहां पर देखिए, तो जैसे पदार्थ के स्वरूप का प्रकाशित करना इंद्रियां और अर्थ के सन्निकर्ष से, इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होना आदि, और ये शब्दार्थ और ज्ञान स्वरूप से पृथक होते हुए भी सवितर्का समापत्ति में अभेद रूप से दिखाई देते हैं। सवितर्का समापत्ति में क्या होगा, शब्द, अर्थ और ज्ञान, इसमें व्यक्ति भेद नहीं कर पा रहा है, लेकिन अलग अलग तो है, लेकिन उसको भेद दिखाई नहीं देते हैं। और जो गौ पदार्थ में योगी चित्त को एकाग्र करके उसका प्रत्यक्ष करता है, तो वहां पर इन तीनों की स्मृति बनी रहती है। वह इन तीनों में भेद नहीं कर पाता है। उस समय साधक के मन में गौ शब्द, गौ अर्थ और गौ का ज्ञान,
ये तीनों बने रहते हैं जो उसका प्रत्यक्ष करते हैं। तो जबकि निर्वितर्क समापत्ति में अर्थ की ही प्रतीति होती है, शब्द और ज्ञान का भान भी नहीं रहता है, केवल अर्थ ही रहता है निर्वितर्क में। एक सांसारिक व्यक्ति भी गो घट आदि पदार्थों को इसी प्रकार से देखता है। कभी भी कुछ हम व्यवहार करते हैं तो सारा रहता है साथ में, उसको केवल गाय जब बोलते हैं बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ा रहता है, शब्द भी, अर्थ भी, ज्ञान भी। परंतु सांसारिक व्यक्ति का चित्त मध्य मध्य में विषयांतर होता रहता है। दोनों में फर्क क्या है सांसारिक व्यक्ति के चित्त में और जो योगी व्यक्ति हैं? योगी व्यक्ति तो पूरा विषय बनाए रखता है, लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है कई बार अलग विषय भी उसके मन में आ जाता है। वह अपने चित्त को अधिकार पूर्वक एक ही पदार्थ में स्थिर नहीं रख सकता। जो भौतिक व्यक्ति है, योगाभ्यासी उसको विषयांतर में नहीं होने देता। यही दोनों में अंतर है। तो आगे है, मन को एक ही विषय में अधिकार पूर्वक रोकना बहुत कठिन प्रतीत होता है। इसका कारण यह भी है कि योगाभ्यासी को यह बताया जाता है कि चित्त बहुत चंचल है, परंतु यह नहीं बताया जाता कि यह जड़ पदार्थ है और इसको जीवात्मा चलाता है। तो मन को हम क्यों नहीं रोक पाते हैं? क्योंकि हम बार बार उसके विषय में ऐसे विचारते रहते हैं कि मन मानता नहीं है, मेरा मन तो बहुत चंचल है, कभी रुकेगा ही नहीं। ऐसे किसी विषय को हम बार बार जब विचार करते हैं, उसी प्रकार से ज्ञान उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे ही संस्कार बन जाता है और हम उसको असंभव मान लेते हैं, कठिन मान लेते हैं और हमारे बस का ही नहीं ऐसे मान लेते हैं। तो यदि मन के विषय में उचित प्रशिक्षण दे दिया जाए तो कठिनाई न्यून हो जाती है। तो हमको भी इस प्रकार से विचार करना है कि मन को मैं वश में कर सकता हूँ, मैं समाधि प्राप्त कर सकता हूँ, वैराग्य प्राप्त कर सकता हूँ, एक आसन पर बहुत समय तक बैठ सकता हूँ, ईश्वर के दिन भर ईश्वर पर निधान भी कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे जो सकारात्मक चिंतन हैं उसको यदि हम आवृत्ति करते हुए मन में बिठाएंगे और व्यवहार में उसका क्रियात्मक करते जाएंगे तो एक दिन हम अच्छी प्रकार से एकाग्र कर सकते हैं अपने मन को, चित्त को, और ऊंची अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर ने हमको इस प्रकार बनाए हैं मनुष्य को, और जो चाहे वह कर सकता है, लेकिन उस प्रकार से उसके पास साधन हो और प्रशिक्षक हो, अच्छे प्रशिक्षक मिल जाए, ऐसे योग्य व्यक्ति मिल जाए, उसके आलंबन में जब वो रहेगा, उसके बार बार प्रशिक्षण देंगे तो वह कठिन से कठिन कार्य भी कर लेता है। जैसे आता है ना पहलवान, एक कोई दुबले पतले व्यक्ति थे, वह उनको कोई हौसला दिया और आगे चलकर वो बहुत बड़ा पहलवान बन गए। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आता है। तो हमको भी इस प्रकार से करना चाहिए। तो चित्त जड़ पदार्थ है, इसको जीवात्मा हम चलाते हैं। ऐसे मन में बिठाकर दृढ़ विश्वास करेंगे तो हम भी एकाग्र होते हुए चित्त को अच्छी जगह पर लगा सकते हैं। और ये जो सवितर्क आदि समाधि बताई है, समापत्ति बताई है, इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ पूछना हो तो बताइए। बोलिए माताजी। नमस्ते आचार्य जी। इसमें जैसे पहले भाष्य में तो जो है वो चित्त ही अचेतन के साथ भी जुड़ता है और चेतन के साथ भी जुड़ता है। जैसे अचेतन पहले अचेतन के साथ जुड़ा, जैसे किसी वस्तु के साथ,
और उसके बाद जो है वो सारे चित्र खींच करके और फिर वो आत्मा को ये ऐसा ही है, क्या ऐसा ही है ग्रहण करके। हाँ, ये गौण, हाँ ये गौण कथन है। कथन जब किया जाता है ना, चित्त एक साधन है ना, तो मूल तो आत्मा ही करता है सब कुछ, लेकिन चित्त के माध्यम से करने से आत्मा बिना चित्त के कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये तो है ही। आत्मा बिना चित्त के कुछ भी नहीं कर सकता है। जीवात्मा अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकता है। जीवात्मा अपने सामर्थ्य से करवट भी नहीं बदल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने आप में कुछ भी नहीं है, यदि ईश्वर उसे साधन प्रदान ना करे तो यहाँ जो कहा जा रहा है चित्त को रखते हुए कि हम चित्त के विषय में अच्छे प्रकार जाने, इसको कहना चाह रहे हैं कि चित्त जब एकाग्र हो जाता है, एकाग्र की स्थिति में पहुंच जाते हैं, सत्वगुण की स्थिति में रहते हैं, तो जैसे विषय सामने आता है उसको आलंबन बनाकर वह उससे ठीक ठीक यथार्थ लाभ ले पाता है। और उससे अलग स्थिति में वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, जैसे सूत्र पहले आया था, वृत्ति के समान स्वरूप में हम फिर घुल मिल जाते हैं, उसको हमको सही सही स्वरूप दिखता नहीं है। जैसे चित्त का स्तर है उसी आधार पर हम आकलन कर लेते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो हमारा ज्ञान का स्तर जैसा है हम उसको ऐसे ही आकलन कर देंगे, जबकि उसके अंदर विशेष गुण भी होता है। सामान्य व्यक्ति तो सामान्य आकलन करेगा, और विशेष व्यक्ति उसका यदि सत्वगुण की अवस्था है, विशेष ऊंची अवस्था है, तो अच्छे प्रकार विचार करेगा। जैसे कहते हैं ना, जैसे चश्मा पहन लेंगे उस प्रकार से दिखाई देगा। तो वो स्थिति क्या है? वृत्ति सारूप्यम, रजस और तमस की अवस्था है। और एकाग्र अवस्था में क्या है? वस्तु का स्वरूप जैसा है उस प्रकार से दिखाई देगा। ये क्या है? ये समापत्ति की स्थिति है, सत्वगुण की अवस्था है। तो उसी को ही यहाँ पर जो चित्त एकाग्र हो जाएगा तो क्या हो सकता है, क्या होता है, ये कहना चाह रहे हैं इसके माध्यम से। दूसरा जो सूत्र है उसमें सवर्ती का जो समापत्ति है, जो बताया श्रीतक का समापत्ति, उसमें मतलब तीनों का ज्ञान होना चाहिए। शब्द का अर्थ भी, शब्द का अर्थ और ज्ञान सब होता है। हाँ, तीनों ही रहता है इसमें। देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गाय के विषय हम कहेंगे ना, गाय को जब हम देखते हैं, गाय को देखते समय सामान्य रूप से तो व्यक्ति थोड़ी देर देखता है, अलग विषय आ जाता है। और जब योगी उसको लेके समाधि का विषय बनाता है, समापत्ति करता है, तो सवितर का समापत्ति जो है वो क्या करेगा? शब्द भी उसके ध्यान में रहेगा, ये गाय है, अर्थ भी रहेगा, और ज्ञान के रूप में भी रहता है कि हाँ गाय रूपी उसको ज्ञान। लेकिन निर्वितर का समापत्ति में क्या होता है? केवल गाय विषय ही रहता है, वहां पर कोई इधर उधर वो हिलता नहीं है। इसको जब ईश्वर के ऊपर ले जाएंगे तो ईश्वर के विषय में भी ऐसे ही होगा कि ईश्वर जैसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, तो सर्वज्ञ एक शब्द भी है ना, ज्ञान स्वरूप, उसका अर्थ का भी विचार कर रहे हैं और ईश्वर के स्वरूप को भी हम कर रहे हैं। लेकिन निर्वितर का समापत्ति क्या हो? केवल ईश्वर पूरा स्थिर रहता है, शब्द और अर्थ वहां पर इतना मायने नहीं रखता, वो तो रहता है गौण रूप में रहेगा, केवल अर्थ ही प्रकट रहता है। इसी को ही थोड़ा सा भेद करके बताना चाह रहे हैं। तो आत्मा इन सब जितना जो सिद्ध है, इन सब चीजों को, शब्द अर्थ और ज्ञान, इन सब आत्मा को बताता है। हाँ जी, बताता है क्या है? आत्मा ही जानता है सब कुछ, बताना आदि कुछ नहीं, बस वो तो हाँ वो स्थिर, हाँ चित्त के माध्यम से ही क्रियाएं हो रही है ना, इसलिए ऐसे गौण कथन कह दिया जाता है। मूल तो कर्ता धर्ता सब कुछ आत्मा ही है, लेकिन ये साधन रूप में होने से उसको कह दिया जाता है कि चित्त ऐसे कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा स्थिति है, ये सब गौण रूप में कह दिया जाता है। जो हम उसको ठीक ठीक जानेंगे तब तो फिर कार्य हम उसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मतलब आत्मा का प्रधानमंत्री है, आत्मा आत्मा राजा है और ये प्रधानमंत्री। हाँ ऐसे भी, ये तो गौण रूप में हम कह सकते हैं, गौण रूप में कह सकते हैं। प्रधानमंत्री सारे कार्यों को करते हैं,
लेकिन वो तो प्रधानमंत्री अलग रूप से अपना अलग आत्मा है ना। उसका असिस्टेंट है, असिस्टेंट नहीं, आत्मा राष्ट्रपति हुई। नहीं वो तो मैं समझ गया, राष्ट्रपति बोल के प्रधानमंत्री से कार्य कराते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा। मन असिस्टेंट है उसका। हाँ, इस मन रूप उसका में नहीं, मतलब मन की सहायता की तरह कुछ नहीं कर सकता। हाँ राजा हाँ, है, बिल्कुल राजा बिल्कुल, है। जी जी जी, लेकिन उसके बिना अपने मुख्यमंत्री उसके बिना वो काम नहीं कर सकता। हाँ जी हाँ जी जी, ऐसे कह सकते हैं, उसके ऐसे तो बिना नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं जी। हाँ, तो धन्यवाद। ऐसे ही इसके विषय में जानना चाहिए। ठीक है, और कोई बात? जी डॉक्टर साहब बोलिए। नमस्ते गुरु जी। ऐसा कह सकते हैं कि मन, बुद्धि, जिसको चित्त भी बोलते हैं, ये सारे आत्मा के उपकरण हैं, सहायक हैं। हाँ जी हाँ जी, ऐसा ही है, सारे उपकरण हैं, और इसके बिना सारे इंद्रियां, शरीर, सब कुछ साधन हैं, लेकिन साधनों में भी जो मुख्य साधन है, मुख्य साधन जो है बुद्धि है। सारे इंद्रियों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो क्या है? बुद्धि है। इसलिए हम गायत्री मंत्र में बुद्धि की शुद्धि की याचना करते हैं, बुद्धि हमारा पवित्र मार्ग पर चलाई। चित्त तो है, मन तो है, उसका काम क्या है? संकल्प और विकल्प सामने लाके रख लेना, आत्मा के सामने। लेकिन जो निर्णय, जो सही निर्णय लेने का होता है, वो बुद्धि रूपी साधन से आत्मा लेता है। ठीक है ना, तो ऐसे ही समझना चाहिए। आत्मा ही लेता है, निर्णय तो आत्मा ही लेता है। हाँ, आत्मा लेता है, लेकिन बुद्धि रूपी साधन के माध्यम से बहुत सारे मंत्रियां होते हैं, कैबिनेट में मंत्री होते हैं, लेकिन मुख्य निर्णय कौन लेता है? प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही जैसे हम चित्तों के विषय में कह रहे थे प्रधानमंत्री, तो वहां पर अलग प्रसंग में हम चर्चा करेंगे, तो मुख्य निर्णय लेता है ये प्रधानमंत्री, उनके माध्यम से ही कार्य होता है। हम तो ऐसा बोलते हैं कि बुद्धि निर्णय करती है। हाँ, निर्णय करती है, वो बता नहीं, गौण कथन है, उसके पीछे भी दूसरे है। गौण कथन होता है और मुख्य कथन, जैसे हम बोलते हैं ना कि पानी से हाथ जल गया ना, और मैं यहाँ पहुँच, मैं कहीं जाते हैं तो अहमदाबाद आ गया, दिल्ली आ गई, तो ऐसे बोलते हैं ना, तो आए नहीं है ना, ये गौण कथन, जैसे विकल्प वृत्ति में हम कह रहे थे, तो ऐसे ही व्यवहार में कथन होता है। तो उसके आधार पर अंतिम तो आत्मा है ही। जी जी जी, धन्यवाद। प्रमोद जी। माइक ऑन करिए प्रमोद जी। हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ जी, आचार्य जी, ये जो समापत्ति की जो अवस्था है और जो धार्मिक भी है, तो ये दोनों एक जैसे ही है? हाँ, लगभग उसी स्थिति का ही है, अलग अलग रूप में उसका वर्णन कर रहे हैं। यही स्थिति ही है, समापत्ति कह लीजिए, और उस प्रकार से वहां पर भी तो उच्च स्थिति को कहा गया, संप्रजात समाधि की ऊंची अवस्था, तो ये भी एकाग्र ही स्थिति है। विवेक ख्याति कह लीजिए, तो उसी रैंक में ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ भी चित्त की उच्च स्थिति होती है, वहां पर भी विवेक ख्याति में भी उस प्रकार से है, और आगे चल के जैसे आएगा ना विवेक ख्याति अविप्लवा, ऐसे आता है। तो अविप्लवा अर्थात डिगने वाला नहीं है, विवेक ख्याति जो होता है उच्च स्थिति है, वहां पर निर्णय ठीक ठीक ले पाते हैं हम। तो यहाँ भी ऐसा ही है, समापत्ति में भी चित्त की सत्वगुण की स्थिति होने से जो देखता है सही देखता है, और निर्णय भी ठीक ठीक करता है। यह है, ठीक है जी। प्रेम कुमार जी। जी सर, धन्यवाद। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 39 है, उसमें पहला पैराग्राफ में लास्ट जो लाइन है, यहाँ पर गृहीत से जीवात्मा, ग्रहण से इंद्रियां, हाँ जी, और ग्राह्य से स्थूल सूक्ष्म भूतों का ग्रहण करना चाहिए। थोड़ा सा समझ नहीं आया कि कौन से क्या है क्या। ग्रहित्री मतलब जो ये जो तीनों का नामकरण ऐसे क्या बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा के हिसाब से दे दिए हैं। चाहे आप आत्मा बोले, स्थूल इंद्रिया बोले और सूक्ष्म इंद्रिया बोले, इसको अलग ढंग से किया गया है। यहाँ पर ऋषि के भाषा में, ऋषि व्यास जी के भाषा में यहाँ पर ग्रहण, ग्रहित्री और ग्राह्य तीन नाम से नामकरण कर दिए हैं यहाँ पर। गृहीत का मतलब क्या है?
जीवात्मा उसको हाँ, ग्रहित्री अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा को ग्रहित्री नाम से कहा गया है। और जो ग्रहण है वो यहाँ पर इंद्रियां आया है, और ग्राह्य उसको भी इंद्रियां, स्थूल इंद्रिया के विषय में दिया है यहाँ, है ना, यहाँ पर आया ना, ग्रहित्री, ग्राह्य और ग्रहण, ये पहले भी आया था। हम जीवात्मा उसको क्या करता है? नहीं, जीवात्मा को ग्रहित्री नाम से कहा गया है। ग्रहण से इंद्रियां, केवल नाम का ही पृथक है, अलग कुछ नहीं है इसमें, केवल नाम से जीवात्मा को ग्रहित्री नाम से कहा गया, ग्रहण से इंद्रियां को कहा गया, और जो ग्राह्य है, ग्राह्य से स्थूल और सूक्ष्म विषयों को कहा गया है। नाम का केवल चेंज, जैसे पिताजी बोल दीजिए अथवा उनका नाम ले लीजिए, तो इसी रूप से ही यहाँ पर दिया गया है। फंक्शन तो वही रहेंगे ना? फंक्शन वही है, और उसमें पृथक कुछ नहीं है, नाम का ही भेद है यहाँ पर। यही कहना चाह रहे हैं ना, यहाँ पर ग्रहित्री से जीवात्मा को समझिए, ग्रहण से इंद्रियां को, और ग्राह्य से स्थूल और सूक्ष्म भूतों का ग्रहण करना चाहिए, समझना चाहिए, इतना ही है, कोई इसमें अलग कुछ नहीं है। तो स्थूल भूत तो 5 स्थूल भूत हो गए, हाँ जी, सूक्ष्म भूत 5 हो गए, हाँ जी, और इंद्रियां, इंद्रियां, 10, हाँ 11, जी जी, इंद्रियां भी 5 है। इंद्रियां तो 11 है, उसमें जब हम चित्त को ले लेते हैं तो 11 इंद्रियां हो गए, एकादश इंद्रिया मन है। हाँ, तो इन सभी का, 16, 5, इन सभी के विषय में, सभी इंद्रियों के विषय में भी धीरे धीरे, पहले तो स्थूल विषय के विषय में ज्ञान होता है, फिर सूक्ष्म विषय में भी, जो ये एकाग्र चित्त को, चित्त वाला जो योगी है उसको ज्ञान हो जाता है, ये कहना चाह रहे हैं। तन्मात्राओं से क्या होता है? उसके बाद तन्मात्रा, तन्मात्रा अर्थात सूक्ष्म भूत, सूक्ष्म भूत। जो स्थूल भूत है और एक सूक्ष्म भूत है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्राएं बोलते हैं ना, तो ये तन्मात्रा, पंचमहाभूत। हाँ, पंचमहाभूत को स्थूल भूत कहते हैं, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो उसके कारण है उसको सूक्ष्म भूत कहते हैं। तो इंद्रियों में वो 11 होगी या 13 होगी? उसमें बुद्धि और अहंकार को थोड़ा अलग रूप से कह दिया जाता है, और इंद्रियों में मन को भी एकादश इंद्रिया के नाम से गिना गया है। 11 इंद्रियां ही कहेंगे, सूक्ष्म 11 कहेंगे, 13 हाँ, इंद्रिय, अहंकार, तत्व, मन, 13 तत्व। हाँ, 13 तत्व तो उसको भी ले लेते हैं सूक्ष्म, जैसे हम ये कहते हैं ना, इसमें सूक्ष्म, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर के अंदर तो 18 तत्व आ जाता है। जब इंद्रियों के विषय में ऐसे कहा जाता है तो केवल 11 इंद्रियां कहते हैं, और ये बुद्धि और अहंकार भी तो इंद्रिय रूप से काम तो करते हैं जीवात्मा के लिए। तो सूक्ष्म भूतों में बुद्धि और अहंकार को उसमें डालें, सूक्ष्म भूत में? हाँ, सूक्ष्म भूत में नहीं, सूक्ष्म भूत में तो 5 ही आते हैं। 5 ही आते हैं। तो हाँ, अहंकार और उसको किसमें डालेंगे? डालना क्या, उसको अलग रूप से जानेंगे, बुद्धि और अहंकार इसको अलग रूप से जानेंगे। और जब हम सूक्ष्म शरीर कहेंगे तो उसमें 18 तत्व आ जाएंगे सारा, अच्छा, है ना। 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, और ये जो भूत है, ये सब करके 18 तत्व हो जाएंगे। 5 प्राण भी आ जाते हैं इसमें, जो सूक्ष्म तत्व में आता है ना। हाँ, तो 5 प्राण भी उसमें गिना जाता है। फिर तो ज्यादा हो जाएंगे 5 प्राण। नहीं, इसमें जो ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया है ना, तो इसमें क्या गिना जाता है? इंद्रियां नहीं होती इसमें, इंद्रियां और मन के साथ। हाँ, ज्ञानेंद्रिया शायद नहीं आएगा उसमें ना, केवल कर्मेंद्रिया आ जाएगा। उसमें थोड़ा देखना पड़ेगा क्या आता है। इंद्रिया नहीं आएगा ना, सूक्ष्म में तो ज्ञानेंद्रिया आएगा। सूक्ष्म में ज्ञानेंद्रिया आ गया, और कर्मेंद्रिया इसमें नहीं आएगा, ठीक है। कर्मेंद्रिया जो है वो तो स्थूल हो जाते हैं ना। हाँ, कर्मेंद्रिया नहीं आएगा, तो ज्ञानेंद्रिया हो गया, 5 स्थूल भूत हो गया,
ये हमारे तन्मात्राएं हो गए और 5 प्राण हो गया और मन बुद्धि अहंकार, ऐसे 18 तत्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस रूप में है, वहां पर आता है ना 18 तत्व हो जाएगा। तो 18 तत्व जो है जीवात्मा के साथ मुक्ति काल तक पूरा रहते हैं, प्रलय काल तक रहेंगे अथवा मुक्ति जब तक नहीं हुआ है तब तक जीवात्मा के साथ रहते हैं। फिर सृष्टि प्रलय हो गया तो सारा नष्ट हो जाता है, फिर जब नया सृष्टि बनेगा तो उसमें सारा तत्व जीवात्मा को मिल जाता है। फिर तो ये 18 तत्व जीवात्मा के साथ साथ जन्म लेते हैं और साथ साथ वो साथ ले जाते हैं अपने साथ। हाँ, यदि मोक्ष हो गया तो बीच में मोक्ष हो गया तो टूट जाएंगे, अथवा प्रलय हो जाएगा तो उस समय सारा नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रकृति से बना हुआ वस्तुएं हैं ना, इसलिए ये साथ में रहते हैं। मोक्ष हो गया तब नष्ट होगा, अथवा प्रलय हो गया तब नष्ट होगा, नहीं तो फिर से प्रलय के बाद जब नया सृष्टि बनेगी तब फिर मिलेंगी जीवात्मा को। ऐसा है। मोक्ष में साथ नहीं जाते? नहीं, ये नहीं जाएगा साथ में, मन वगैरह नहीं जाता कुछ ना। ये सब फिर वहां पर ईश्वर के सहायता से रहता है। कुछ तो जीवात्मा के स्वाभाविक जो शक्ति है वहां पर गिनाया गया है हमारे सत्यार्थ प्रकाश में, लेकिन ये जो हम 18 तत्व गिना रहे हैं ये जीवात्मा के साथ नहीं जाता है, ये प्रकृति से बना हुआ है। अब इसमें एक और पूछने दी आपसे कि जो जीवन मुक्त आत्मा है वो जब इसमें लिखा है जब प्रथम नेत्रों के माध्यम से पर्वत को विशेष ध्यान से देखता है और अपने चित्त को अन्य विषयों में रोक देता है, तो ये विशेष ध्यान क्या है जी? विशेष ध्यान से मतलब ध्यान पूर्वक देखें तो सामान्य देखते हैं, सामान्य रूप से देखना, और एक विशेष रूप से देखना मतलब गहराई से ध्यान से देखना। बोलते ना ध्यान से सुनो, मतलब ध्यान से विशेष ध्यान से कि पर्वत है और ऐसे शेप का है। हाँ जी, हाँ, जागरूकता से देखना। एक तो सामान्य रूप से देख लिया, उसको जब समाधि का विषय बनाते हैं, बहुत सारे हम व्यवहार में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन किसी विषय को हम जब आलंबन बनाते हैं तो वो क्या होता है, विशेष ध्यान हो जाता है। विशेष क्या ज्ञान क्या होता है उसको? विशेष मतलब उसके ऊपर फोकस करना, उसको ही विशेष कह रहे हैं। विशेष मतलब कोई अलग नहीं है, उसके ऊपर जब ध्यान केंद्रित करते हैं ना उसको विशेष ध्यान कहते हैं। जब देखते हैं बोल दीजिए अथवा विशेष ध्यान से देखने बोल दीजिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। उसमें कोई विशेष ज्ञान प्राप्त करता होगा जो हम नहीं प्राप्त कर पाते, वो क्या चीज है? हम तो नहीं कर पाएंगे ना, हमारा चित्त रजोगुण और तमोगुण से युक्त रहने से हम कोई भी विषय को एकाग्रता से उसको ग्रहण नहीं कर पाते। और सत्वगुण की स्थिति में हम भी मान लीजिए सामान्य रूप से विशेष रूप से देखेंगे, हमको अलग ज्ञान होगा। और जो योगाभ्यासी व्यक्ति है, जो जिसका चित्त एकाग्र है, सत्वगुण की ऊपर के स्थिति में प्रतिष्ठित है, वो जब देखेगा तो उसका ज्ञान का स्तर अलग होगा। जैसे मान लीजिए कोई बड़े पीएचडी लेवल के पुस्तक है, कोई 10वीं विद्यार्थी देखेगा तो उसको क्या ज्ञान होगा, चाहे विशेष रूप से देख ले अथवा ऐसे ही देख ले। और जिसका पुस्तक है, जो उसके ऊपर पीएचडी कर चुका है, उसके पुस्तक को जब वो देखेगा तो उसको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा, वो विशेष ध्यान से देख रहा है क्योंकि वो पढ़ा हुआ है, उसके विषय में उसको नॉलेज है। तो ऐसे ही प्राकृतिक जो विषय है, प्राकृतिक विषय में सत्वर स्तंभ आदि विषय में उसको विशेष पहले से उसका चित्त बहुत विस्तृत रूप से है, तो फिर क्या होता है, उसको ठीक ठीक ज्ञान हो पाता है। यही विशेष ध्यान है। या तो वह ये देखेगा कि इस पर्वत किस चीज से बना है और उसका मूल तत्व क्या है, या तो वो ये देखेगा। हाँ तो जी, पर्वत को देखेंगे कि ये पर्वत है, मिट्टी का पहाड़ है और विस्तृत ज्ञान। जैसे गाय के विषय में कहा गया ना, पर्वत के विषय में बताया ना, पर्वत इस प्रकार से है, उसमें इतना ये पशु पक्षी होंगे अथवा पेड़ पौधे होंगे और इतना बड़ा है। ये जो विस्तृत ज्ञान होता है, जैसे गाय के विषय में हम बोल रहे हैं ना कि गाय इतना दूध देती है, इस प्रकार इस नस्ल का है, पहले से शब्द रूप में ज्ञान रहता है, उसके आधार पर उसका विशेष ज्ञान होता है। इतना ज्ञान तो हमें भी है जी, बिना जीवन मुक्त आत्मा को कोई खास ज्ञान होना चाहिए। आपको जितना ज्ञान है उससे अधिक ज्ञान हो जाएगा उसको। उस ज्ञान के जैसे होता है ना, जिस चीज को हम कहना चाह रहे हैं, उदाहरण पूरा परफेक्ट नहीं होता है। मिठाई खाया तो उसके मिठाई में कितना ये रहेगा,
वो तो जो खाएगा उसको पता लगेगा ना कितना होगा। जैसे बोलते हैं ना ईश्वर का प्रत्यक्ष कैसे होगा, मैं भी तो ईश्वर प्रत्यक्ष करता हूँ, उसको अधिक क्या हो जाएगा, है ना। इस स्थिति में विवेक से देखा, विवेक भी कह सकते हैं, तो विवेक। हाँ, वही बता रहा हूँ ना। तो उनको हमारे से जितना ज्ञान होता है उससे अधिक ज्ञान होगा, इतना हम शब्द से बोल सकते हैं। ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। सामान्य व्यक्ति को जितना ज्ञान होता है वो योगाभ्यासी व्यक्ति को उस क्षेत्र में, जो योगाभ्यासी होगा पर्वत को ही विषय बनाएगा ऐसा तो नहीं है, वो तो केवल उदाहरण है। जिस विषय को लंबे समय से पढ़ता है, सुनता है, विषय बनाता है, उसी विषय का ही वो प्रत्यक्ष कर पाएगा। इसका ऑफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए कि जो यहाँ पर्वत का बताया जा रहा है ना, पर्वत का उदाहरण दिया जा रहा है केवल मात्र। तो ऐसे भौतिक विषय में भी विशेष ज्ञान मतलब उस विषय में पढ़ना आदि सब पहले से हुआ होता है, और फिर उसको जो विषय बनाता है तो उसमें सामान्य स्थिति से अलग ज्ञान हो जाता है, ये समझना चाहिए। ठीक है। हाँ, कोई भी जो समाधि का विषय बनता है उससे पहले हम बहुत बार पढ़ा हुआ, लिखा हुआ, सुना हुआ, पढ़ाया हुआ सब रहता है, तब जाके वहाँ पर समाधि का विषय जब बनाते हैं तो वहाँ पर उत्कृष्ट ज्ञान होता है। जैसे ईश्वर के विषय में कोई बैठ गया तुरंत ईश्वर के विषय में समाधि लग जाएगा, ऐसा नहीं है। लंबे समय तक, कई जन्मों तक ईश्वर के विषय में पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, कितने बार अभ्यास करना, ये सब रहता है। होते 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 एक दिन जब उसका प्रत्यक्ष होता है तो वहाँ पर जो आनंद मिलता है, फिर लगता है कि हाँ अभी मुझको संतुष्टिदायक है। तो ऐसे ही लोग में भी सारे विषय में हमको समझना चाहिए। रस तो सब खाते हैं, खाते रहते हैं, हम खाए रोटी का ज्ञान तो सबको है, लेकिन कितना खाना है, किस प्रकार से उसके लाभ उठाना है, जो उसके ऊपर अधिक पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है कि ऑर्गेनिक खाने से ये होता है, और जब हम जहरीला खाते हैं तो उसमें ये तत्व आ जाते हैं। ऐसे करके व्यक्ति फिर उसके विषय में विशेष थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जन करता रहता है। फिर एक समय जब आता है, चित्त जब सत्वगुण युक्त होता है, तब उससे फिर जितना उसको चाहिए उतना वो ग्रहण कर पाता है और उससे लाभ उठा पाता है। तो ऐसे ही सारे इंद्रियों के विषय में भी समझना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, चलिए यहीं रखते हैं।